हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया जिला पढ़ाने वाले हैं जो कि सिंगरौली जिला है। रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग के अंतर्गत टोटल 4 जिले आते हैं, जिसकी मैंने पहले 3 जिले पहले पढ़ा दिए हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम जानते हैं कि सिंगरौली जिले से हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन कौन से फैक्ट पॉइंट हैं जो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। हम आपको आज पढ़ाने वाले सिंगरौली जिला और सिंगरौली जिला के एक एक पॉइंट हम बोर्ड पर लिख देते हैं और एक एक पॉइंट पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो इस प्रकार बोर्ड पर हमने सिंगरौली जिले के कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अब हम जानते हैं सबसे पहले नंबर कोई भी जिले को पढ़ते हैं तो यह 4 पॉइंट जानना बहुत आवश्यक होता है, 4-5 पॉइंट जानना बहुत आवश्यक होता है, जिससे हमें उस जिले की सामान्य जानकारी के बारे में पता लग जाता है। तो सबसे पहले नंबर हम देखते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है कि सिंगरौली जिले की जनसंख्या। जनसंख्या मतलब होता है कि उस जिले में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो माप होती है वहाँ की क्या कहलाती जनसंख्या। तो हम देखते हैं सिंगरौली जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 11,78,273। 11,78,273 व्यक्ति, 273 व्यक्ति यहाँ की क्या है जनसंख्या है। देखो एक बार फिर से देखते हैं पॉइंट क्या लिखा है। सिंगरौली जिले की जनसंख्या कितनी है, 11,78,273 व्यक्ति यहाँ की क्या है जनसंख्या है। देखते हैं अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है लिंगानुपात। तो समझते हैं सबसे पहले नंबर लिंगानुपात होता क्या है कि जो सिंगरौली जिला है, सिंगरौली जिला के प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जनसंख्या होती है वो यहाँ का क्या कहलाता है लिंगानुपात। मतलब यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 920 व्यक्ति, 920 यहाँ का क्या है लिंगानुपात है। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 920 है। आगे देखते हैं साक्षरता। एक्चुअल में यह साक्षरता दर होती है कि सिंगरौली जिले के व्यक्ति कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं। तो सिंगरौली जिले की जो साक्षरता है वो कितनी हो जाएगी, 60.4% यहाँ की क्या हो जाएगी साक्षरता। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है, पहले नंबर हम समझते हैं जनसंख्या घनत्व। प्रत्येक वर्ग मीटर में या इकाई क्षेत्रफल में, कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या की जो माप होती है वह उस जिले का क्या कहलाता है जनसंख्या घनत्व। तो जो सिंगरौली जिले का जनसंख्या घनत्व है वो कितना हो जाएगा, 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या हो जाएगा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। अब देखते हैं जिले का क्षेत्रफल। तो जिले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5,672 वर्ग किलोमीटर, 72 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या हो जाएगा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो इतने पॉइंट आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं सभी पॉइंटों को। क्या लिखा है, जनसंख्या 11,78,223 व्यक्ति जनसंख्या है। लिंगानुपात यहाँ का सिंगरौली जिला का कितना है, 920 है। साक्षरता कितनी हो जाएगी, 60.4%। जनसंख्या घनत्व 210 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिले का क्षेत्रफल हो जाएगा 5,672 वर्ग किलोमीटर। यह सभी पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसके बाद देखते हैं सिंगरौली का, अब ऐसे पॉइंट देखते हैं जो कई बार आपको पेपर में पूछे जाते हैं या पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो लगातार वीडियो में बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे बहुत सारे। यदि जिसको ये पता होगा कि सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों कहा जाता है। तो क्या है, मध्य प्रदेश का जो सबसे अच्छी किस्म का कोयला है वो कहाँ पर मिलता है, हमारे यहाँ पर सिंगरौली जिले में मिलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। फिर से देखते हैं सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि एशिया में संपूर्ण कहाँ पर, एशिया में सबसे मोटी परत का कोयला कहाँ पर मिलता है, सिंगरौली में मिलता है। तो सबसे मोटी परत का या सबसे अच्छी किस्म का कोयला कहाँ पर मिलता है, पूरे एशिया का सिंगरौली जिले में मिलता है। आगे देखते हैं, यह पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, सिंगरौली जिले के, या सिंगरौली जिले का एक स्थान है बेढन। एक स्थान क्या है, बेढन, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सिंगरौली जिले का एक स्थान कौन सा है, बेढन है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली जिले के बेढन में है। उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं है सिंगरौली ज़िले में पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें पेपर को क्या है, पेपर क्रैक करना है। तो इस प्रकार से इतने पॉइंट, ये सबसे जो पहला पॉइंट लिखा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही, ये कई बार व्यापम वगैरह में पूछा जाने वाला पॉइंट है। तो लगातार आप वीडियो में बने रहिए, इसके कुछ और पॉइंट हम बोर्ड पर लिख देते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हमने बोर्ड पर सिंगरौली जिले के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं, इन पॉइंटों पर भी अपन एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट है, नर्मदा कोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय सिंगरौली में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नर्मदा का जो वो है लिमिटेड है, उसका मुख्यालय कहाँ पर, सिंगरौली में है। एक बार फिर से देखते हैं, नर्मदा कोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय सिंगरौली जिला में है। यह भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यदि आप वो नोट्स बना रहे हैं तो इनको सभी को मतलब लिखते चलिए तो आपको बहुत सही रहेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, ऐतिहासिक माड़ा एक स्थान है। यह कहाँ का स्थान है, सिंगरौली जिले का स्थान है। ऐतिहासिक माड़ा की बौद्धकालीन गुफाएं क्या है, देखने योग्य हैं। बौद्धकालीन गुफाएं हैं यहाँ पर, सिंगरौली जिले का एक स्थान है, कौन से में, माड़ा में। तो ऐतिहासिक माड़ा की बौद्धकालीन गुफाएं देखने योग्य हैं। तो ऐतिहासिक माड़ा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ पर हैं, सिंगरौली जिले में है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि जो सिंगरौली जिले में बहुत मोटी परत का क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। कौन सी कंपनी है जो कोयले का क्या करती है, उत्खनन करती है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आगे देखते हैं, इस पॉइंट में क्या लिखा है, NMDC कंपनी सिंगरौली में 1963 से कोयला उत्खनन कर रही है। तो 1963 से कोयला उत्खनन कौन सी कंपनी कर रही है, या सिंगरौली जिले में जो कोयला उत्खनन करने का काम कौन सी कंपनी कर रही है, तो NMDC कंपनी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक बार पूछा गया है व्यापम में। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बाद में मारा गुफाएं। मारा गुफाएं यह एक स्थान है, मारा गुफाएं, या कई बार क्वेश्चन में मारा की गुफाएं भी पूछा जाता है। तो मारा गुफाएं, भित्ति चित्र आदि देखने योग्य हैं। यह सभी कहां पर मिलेंगे, हमें सिंगरौली जिले के अंतर्गत मिलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक कोयला राजस्व कहां से प्राप्त होता है, सिंगरौली जिले से प्राप्त होता है। क्योंकि सबसे अच्छी किस्म का कोयला कहां पर पाया जाता है, सिंगरौली में पाया जाता है। यही कारण है कि सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक कोयला का जो राजस्व है वो कहां से प्राप्त होता है, सिंगरौली से प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि सिंगरौली जिले के हमने इतने पॉइंट जितने आपको पढ़ा हैं, आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। यदि आपको यह सभी पॉइंट समझ में आए हैं तो आप इनके नोट्स बना लीजिए। यह बहुत काम के पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कई बार आपको व्यापम वगैरह में पूछे जाते हैं लगातार। और यदि आप इसी प्रकार और आगे हमसे मध्य प्रदेश पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा सपोर्ट कीजिए। हम अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।